एक और चीज है जो राइज है, सबसे ज्यादा राइज, वो है चिटफंड। चिटफंड को देखेंगे, जल्दी खत्म करके एक और उन्वान भी करेंगे। चिटफंड क्या है? चिटफंड क्या है? चिटफंड ये है कि आपस के लिए आमतौर से बंदा पैसे चाहिए, बड़ी रकम चाहिए, किसके पास जाता है? किसके पास? किसके पास जाता है? पहले किसके पास जाता है? पहले दोस्तों से पूछेगा, अपने जानने पहचानने वालों से पूछेगा। कौन जाके बैंक को सूद पर कर्ज देगा, 5 एक्स्ट्रा देगा? बैंक के पास नहीं, बाद में जाता है, कोई नहीं देता है। आप लोग सवाल भी करते हैं, भाई हमको कोई बगैर सूद के कर्ज नहीं देता, हम क्या करें? तो पहले कहां जाता है? अपने जानने वालों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। अब नहीं मिला तो फिर क्या करता है कि बैंक के पास जाता है। अब बैंक के पास जाते ही फौरन आपका इस्तेकबाल करके नहीं देती बैंक, बल्कि बैंक के फॉर्मेलिटीज होते हैं। वो पूछती है कि आपका ट्रांजैक्शन कितना है, आप कितना कमा लेते हैं, ये है वो है, सारी चीजें पूछने के बाद इत्मीनान हो भी जाए, फिर भी वो क्या करती है कि वो बैंक सूद के साथ कर्ज देती है, सूद के साथ कर्ज देती है। बाज़ मरतबा बैंक से भी नहीं मिलता, बाज़े मरतबा बैंक से भी नहीं मिलता। तो ऐसी सूरत में इसको हल करने के लिए चिटफंड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, मंजर आम पर लाया गया। चिटफंड का कॉन्सेप्ट ये है कि 10 आदमी हैं ताजिर, 10 के 10 आदमी के पास चाहे करोड़ों की तिजारत हो, फिर भी कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत होती है, नकद रकम की, बड़ी रकम की। अब क्या है कि 10 के 10 आदमी को जरूरत तो है, लेकिन 10 के 10 आदमी के पास बड़ी रकम नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं कि चलो एक काम करेंगे, हम 10 के 10 आदमी मसलन 10-10 हजार रुपए जमा करेंगे, 10-10 हजार रुपए जमा करेंगे। तो कितना हुआ? 1 लाख रुपए हो गया। अब 1 लाख रुपए को क्या करते हैं कि उसको कुरा अंदाजी करके जिसके नाम में आ जाए उसको दे देते हैं। जायज है नहीं जायज है? जायज है। और यही शक्ल राइज है क्या? यही शक्ल राइज है? यह शक्ल राइज नहीं है। जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो क्या करता है कि चलिए भाई 10 आदमी जमा हो गए, 10 के 10 आदमी ने 10-10 हजार रुपए दिया, 1 लाख रुपए की रकम हो गई। अब उसके बाद बोली लगाते हैं जिसको बिट कहते हैं। आप कितनी बिट लगाएंगे? वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, लिहाजा मैं इस 1 लाख रुपए को 95,000 में खरीदने तैयार हूं। कितने थाउजेंड में? 95। यानी आप 95,000 दें, मैं बाकी जो लौटाऊंगा 1 लाख लौटाऊंगा, बाकी जो लौटाऊंगा 1 लाख लौटाऊंगा। फिर दूसरा बंदा आदमी खड़ा हुआ, वो बंदा कहता है कि मुझे 95 नहीं, मुझे 10,000 घटा के दो। कितना घटा के दो? 10,000, 90,000 में दो। फिर तीसरा बंदा खड़ा हुआ, कहता है कि 90,000 नहीं बल्कि मुझे 80,000 में दो। अब चौथा बंदा खड़ा हुआ, वो कहता है कि मेरी तो मुसीबत ही मुसीबत है, कुछ काम नहीं हो रहा है, मैं 75,000 में लेने तैयार हूं। कितने में? 75,000 में। अब जो ऑर्गेनाइजर हैं या बैंक हैं, खास तौर से केरला के अंदर आज से 50 साल पहले ये रिवाज शुरू हो गया और मुस्तकिल इसकी कंपनियां हैं, मुस्तकिल इसके बैंक्स हैं। वो क्या करते हैं कि जिसने 95,000 बोली लगाई उसको उठा के वो रकम दे देते हैं। किसको दे देते हैं? मैं समझा चाय ठीक से नहीं बनी शायद, इसीलिए देखा। किसको देंगे? 75,000 को देंगे, 95,000 को थोड़ी देंगे। क्या करते हैं? जिसने सबसे कम बोली लगाई होती है उसको उठा के दे देते हैं। कलेक्ट कितना किया था? बकिया कितना है? 25,000। 25,000 में 5% या 3% जो ऑर्गेनाइजर है, जो कंपनी है, जो बैंक है, उनके एक्सपेंसेस के तौर पर निकाल लेते हैं। 1 लाख का 5,000 मिसाल के तौर पर कितना हुआ? 5%, 5,000। बकिया कितना था? 25। 25 में से 5 निकाल के ऑर्गेनाइजर या जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग अपने अखराजात के तौर पर रख लेते हैं। बकिया जो 20,000 है वो 20,000 10 के 10 लोगों के दरमियान तकसीम कर देते हैं। अब जिस बंदे को जरूरत नहीं है उसकी तो क्या हो गई? एक ही वक्त में, एक ही हफ्ते में या एक ही महीने की चिट्ठी है तो 10,000 पर उसने गोया के 2,000 कमाया। फिर अगला महीना हुआ, फिर अगले महीने क्या किया? इसी तरह की बिट लगती है। कोई कहता है कि मुझे क्या चाहिए? 80,000 में चाहिए, सबसे कम बोली 80,000 की लगाई।
ये भी वैसा ही है जैसे कल हमने देखा, जैसे जैसे मुद्दत करीब होती है बोली कम लगती है। क्यों? कि उतना जल्दी वापस भी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए 80,000, फिर वहां क्या करते हैं 5,000 रुपए 1,00,000 के हिसाब से पकड़ने के बाद बकिया 15,000 को 10 हिस्सों में तकसीम करके 10 हिस्सों में बांट देते हैं। जो सबसे आखिर में लेगा 10-10 हजार के हिसाब से जमा करता रहा, 10 महीने के बाद जो लेगा उसको 1,00,000 के साथ तकरीबन कितना आ जाता है 20%, 25%, 30% आ जाता है। ये करना क्या है शरअन जी? पैसे का मुबादला पैसे से, लेकिन मार्केट में यही राइज है। आप देखें ताजिरों के दरमियान में, और वो खुद भी जानते हैं कि ये हराम जैसा लग रहा है। मौलवी को पूछ के खुद अपने ऊपर इल्जाम क्यों लगा ले? पूछते ही नहीं। अगर पूछेंगे भी तो ऐसा, हजरत हम 10 आदमी मिले हैं, 10 आदमी मिल के लगाते हैं, एक आदमी का नाम आता है उसको हाँ दे दो। आप उससे पूछे कि भी कितना लगाया, कितना मिला, किसने कितना बिट लगाई, जैसे ही सवाल करेंगे तो दूसरे पतली गली से निकल जाता है, भैया ये मौलवी के पास नहीं चलेगा। इसके लिए किसी भी मसले को उसके जवाब देने से पहले मालहू व मा अलैहा की पूरी तहकीक करना जरूरी है। पूरी तहकीक करना, उसके बाद आदमी राय कायम करे। तो एक शक्ल तो ये है जो कि बिल्कुल क्या है नाजायज है। इसकी एक दूसरी शक्ल है। दूसरी शक्ल क्या है? मिसाल के तौर पर 10 उलमा ने मिलके काम शुरू किया। 10 उलमा ने कि चलो भाई हम क्या करेंगे 5-5 हजार अपनी हैसियत से जमा करेंगे, जिसका नाम आएगा उसको मुकम्मल 50,000 दे देंगे, मुकम्मल 50,000 दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि 5,000 से 5-10 आदमी की जरूरत तो पूरी नहीं होगी, लेकिन 50,000 किसी को मिल जाए कम से कम महीने में या हफ्ते में एक बंदे की तो जरूरत पूरी हो जाएगी। ये शक्ल जायज है नहीं जायज है? क्यों जायज है? गोया कि ये मुआवनत की शक्ल है, कमी बेशी भी नहीं हो रही है, कमी बेशी भी नहीं हो रही है। और 50,000 वसूल हुए, 50,000 ही लौटाए, 50,000 ही लौटाए। अब इसकी वजह से क्या होगा? अब एक बंदे का नाम आया, एक बंदे का नाम आया, तो बकिया 9 का पैसा जो उसके पास जाएगा उसकी हैसियत कर्ज की होगी। वो क्या करेगा? बगैर कमी ज्यादती के वापस लौटाता है। तो फिर क्या है? जायज है, और ये एक मुआवनत की शक्ल है। तीसरी शक्ल अब क्या है? हर आदमी चाहता है कि इस तरह काम तो हो। हम अगर कहें, जैसे कहना बहुत सारे चूहों ने कहा कि ये बिल्ली ने बहुत हंगामा कर रखा है, इसको क्या करेंगे कि उसके गले में घंटी बांध देंगे, उसके गले में घंटी बांध देंगे। जैसे ही आएगी हमको पता चल जाएगा, हम लोग छुप जाएंगे। अब मसला यह है कि घंटी कौन बांधे? मसला यह है कि घंटी कौन बांधे, मसला यह है कि ये झकमराई कौन करे कि भाई माहाना उनको याद दिलाओ, उनसे कलेक्शन करो, उसका हिसाब किताब मेंटेन करो। बीच में एक बंदा खड़ा हुआ, चलो भाई मैं बली का बकरा बनने तैयार हूं, बली का बकरा बनने तैयार हूं, लेकिन वो कहता है कि पहली मर्तबा जितनी रकम आएगी बगैर कुरान अंदाजी के मैं ले लूंगा, बगैर कुरान अंदाजी के मैं ले लूंगा, बकिया 9 मर्तबा कुरान अंदाजी करके देना। ये जायज है नहीं जायज है? उसमें 9 की रजामंदी होगी तो जायज है। बात आखिर अगर 9 की रजामंदी होगी और 9 के 9 बंदे राजी हैं तो फिर तो जायज है। अब एक बंदा खड़ा हुआ, मैं नहीं मानता, हाँ पूरा पहला पैसा ले लेता है, वो उसी के हाथ में दे दे, हजरत आप ही करें आप ही संभाले। हाँ भाई संभाल तो रहा है, और ऐसा कोई शर्त नहीं लगा दी, बल्कि सारे के सारे लोग राजी भी हैं, तो फिर रजामंदी के साथ जायज है। एक और एक शक्ल है, वो क्या है? जैसे आम तौर पर बैतुल माल वगैरह में राइज है, वो क्या कहते हैं कि आपको जितना पैसा आएगा 10 महीने की चिट्ठी नहीं 11 महीने की होगी। क्या कहते हैं? 10-10 हजार की 1,00,000 की चिट्ठी, लेकिन 11 महीने की होगी। हम उससे पूछें कि एक चिट्ठी क्या है? भाई बैतुल माल को भी तो कुछ फायदा होना है, बैतुल माल को भी तो कुछ फायदा होना है। जायज है नहीं जायज? दो तरफ हिला रहे हैं, अब जायज है नहीं जायज? नाजायज? जायज? रजामंदी है तो जायज। रजामंदी? वाह यार, सामने वाला सूद देने पर रजामंद है तो जायज हो जाएगा। जायज है नहीं जायज है?
नाजायज है। नाजायज पहले बताएं क्यों नाजायज है। ये सूद की शक्ल में ना है, हदिया करके लिख के दे तो जायज हो जाएगा। हाँ, 1-1 लाख यानी पहली पूरी चिट्ठी बैतुल माल की, पहली पूरी चिट्ठी बैतुल माल की, जायज है नहीं जायज है। बकिया जो 10 चिट्ठी है 10 के 10 के हिसाब से कुरान अंदाजी करके दे देंगे। अब वो लोग जवाब देते हैं भाई बैतुल माल वाले निजाम संभाल रहे हैं, पूरा काम देख रहे हैं, लिहाजा पहली चिट्ठी जायज है नहीं जायज है। और ये बहुत चल रहा है, आपके इलाके में भी होगा। अजीर बना के जायज है, माशाअल्लाह, फकीर बना के नहीं बल्कि अजीर बना के जायज है। इसी तरह से एक और शक्ल है, बाज़े लोग क्या करते हैं, बाज़े बैतुल माल वाले 1 लाख की चिट्ठी है, वो कहते हैं 2% हमको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, यानी 1 लाख की चिट्ठी में 98,000 वापस करेंगे और हर चिट्ठी के एतबार से 2-2 हजार रुपए हम क्या करेंगे, सर्विस चार्ज लेंगे। ये जायज है नहीं जायज है। इसके बारे में हुक्म यह है अगर हकीकी अखराजात हो, एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि आम तौर से ऐसे इदारे ज्यादा दिन तक चंदे पर नहीं चल सकते। लोग कहते भाई सूद है ये सब नहीं होगा, बल्कि क्या करो आप 10 आदमी को मिलाओ, चंद दिन तो चंदा दे देंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं चलेगा। और जो इदारा मुस्तकिल इस तरह की चिट्ठियां चलाता है उसके भी अखराजात हैं, उसके ऑफिस के अखराजात, काम करने वालों के अखराजात, हिसाब व किताब के अखराजात, वसूली के अखराजात, ये सारे अखराजात हैं। अब शरीयत ये कहती है चूंकि अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट कर्ज का है, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हकीकी मामला क्या है, कर्ज का है, लिहाजा इस सूरत में अगर ये संभालने वाले, निजाम चलाने वाले इतने फीसद लेते हैं जितने के हकीकी अखराजात हैं, एक्चुअल कॉस्ट जिसे कहते हैं, अगर उस हद तक हो तो जायज है। मिसाल के तौर पर 2% तय किया, हकीकी अखराजात 2% से कम भी हो गए, कभी कभी ज्यादा हो गए, कभी कभी ज्यादा हो गए। अब ज्यादा होने की सूरत में हुक्म यह होगा कि गोया के उस इदारे वालों ने तबर्रुक किया, उस इदारे वालों ने तबर्रुक किया। अगर कम हो गए, मिसाल के तौर पर 2% के हिसाब से काट लिया, लेकिन अखराजात जो हुए 1,500 हुए, अब उनकी शरई जिम्मेदारी है कि जितना भी बचेगा इसको बकिया लोगों के दरमियान बांट दें, उसको अपनी नफा अंदोजी का जरिया ना बनाए। अगर नफा अंदोजी का जरिया बन जाएगा तो फिर ये शक्ल क्या होगी, क्या होगी, समझ में आ गया? यही चीज है। इसमें कर्ज का मामला कैसे माना जा रहा है? खैर का मामला इसलिए कि ये जो है, जो इदारा है, हाँ, वो तो पैसे जमा नहीं कर रहा, वही तो पैसे कर रहा है, यानी सिर्फ जमा कर रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा। 10 हाँ। आदमी से ये पैसे जमा कर रहा है और 10 आदमियों तक उनके पैसे पहुंचा रहा है, तो ये तो अजीर के माने में होना चाहिए ना? अजीर नहीं, आपस में 10 के 10 शुरू मैंने बताया ना, एक आदमी का नाम निकला, अब नहीं, 1 बैतुल लाख माल से वाली शक्ल, एक आदमी बैतुल का माल नाम वाली निकला, एक आदमी का जो नाम निकला है, बकिया 9 के पैसे जो उसको दिए जा रहे हैं उसकी हैसियत क्या है? वो हाँ, वही कह रहा, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट कर्ज का है, वो 10 आदमी के दरमियान में हाँ, है, 10 आदमी के लेकिन दरमियान। ये 10 आदमी और बैतुल माल जो है, इन दोनों के दरमियान क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वही उजरत ही चले। हाँ, उजरत लेकिन है। यहाँ पर शरीयत ये कहती है चूंकि एक और कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ मुंसलिक है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा? कर्ज का है जो लोगों के दरमियान दिया जा रहा है। इसलिए शरीयत ये कहती है कि जितना हकीकी अखराजात हैं उसको उजरत के तौर पर ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो कंपनी चलाने वाला है वो इसके जरिए से नफा अंदोजी ना करे। तो फिर ये बैतुल माल ऐसा काम करेगा क्यों? करेगा क्यों? फिर खिदमत के करने लिए। की जरूरत क्या है? मत करे, खिदमत के लिए करेगा। और क्या करेगा? करे मत, वरना सिर्फ बैंक के पास चला जाए। उजरते मिसली ही तो है हकीकी कॉस्ट। नहीं 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 रखेगा, उसको उजरत नहीं कहेंगे,
भाई जितनी उजरत है अच्छा उतनी 2,500 है, 2,500 हुआ तो ये 500 रुपये कौन देगा? तबर्रो कौन देगा? बैतुल माल की जानिब से तबर्रो समझा जाएगा, बैतुल माल की जानिब से तबर्रो समझा जाएगा। उसका फतवा मैं अभी दिखाता हूं मैं इसके सिलसिले में तफसीलन। वरना आमतौर से क्या होता है कि इस तरह के हीले बहाने करके लोग बड़ी बड़ी रकम काट रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, एक इदारा है, नाम तो बैतुल माल है, वो भी क्या इस्लामी, और कितना काट रहे हैं? पूरा 1 लाख रुपया हर चिट्ठी में, बजाय 10 के 11 के हिसाब से 10 10 10 10। और उनका क्या काम है? और आजकल तो उतने अखराजात होते ही नहीं। क्या हो गया? पहले जमाने में फिजिकली जाओ, उनको बात करो, अकाउंट में जाके खड़ के डालो। आज तो सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए हो जाता है। इसको क्या किया लोगों ने? नफा क्या है, दूसरों की मदद के बहाने से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा ली। आपको अगर प्रोफेशनली ही करना है तो दूसरे बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर जो बंदे आ रहे हैं पहले से मुसीबत में हैं, पहले से परेशानी में हैं। लिहाजा दारुल की राय भी यह है कि जितना अखराजात है हकीकी कॉस्ट उतना ले सकते हैं, उतना। जी सर, अब एक हमारे यहाँ एक शक्ल ये भी राइज है जी कि रमज़ान के बाद ये चीज़ शुरू होती है। अब जी। जिसको रोज़ाना 20 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये जितने डालने डालता है, और रमज़ान की 27वीं शब में ये चीज़ खुलती है जी और वो इखराजात के तौर पर 200 रुपये लेते हैं, और जी। वो जितने आदमी हैं उन तमाम के 200 रुपये किसी मस्जिद में कोई ज़रूरत है तो वहाँ पर वो खर्च होते हैं। तो ये शक्ल देखिए, वही है ना, वो मस्जिद में खर्च हो रहे हैं, गोया कि उनके जो चलाने वाले हैं अपने जाती नफ़े के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर तो क्या मसला है? गोया कि ये समझेंगे अखराजात के अलावा जो बचा है उसको सदका किया, अखराजात के। जी जी 200 रुपये रकम मुतय्यन कर देते हैं। कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? इसको चीज है ना, ये सारी चीज आप कॉन्ट्रैक्ट को रखें, क्योंकि पता नहीं क्या बेसिस पे ले रहे हैं। आप कह रहे जबान से, लेकिन ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, वरना कुल्ली हुक्म ये किसी चीज पर नहीं लगा सकते। हमारे इलाके में एक सूरत ये राइज है जी कि जिस तरह ये पैसे के बारे में जो ताउन बाहमी जो वाली जो शक्ल है, इसी तरह एक शक्ल ये है कि जो अफराद जो जमात बनती है वो या तो चांदी का 1 तोला या सोने का 1 तोला इस तरह जमा करते हैं। जी फिर उसका ड्रॉप होता है, जिसके हिस्से में आता है वो लेता है। फिर आइंदा महीने इस तरह फिर से जमा करते हैं, और फिर वो कभी उनमें वो तनाज़ु भी होता है कि पिछले महीने जो सोने की जो कीमत थी उस एतबार से दिया जाएगा, या फिर इस महीने जो कीमत है आज की उस एतबार से दिया जाएगा। इस तरह से भी एक शक्ल। देखिए, इसीलिए है ना, ये जो शक्ल है ये एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट है, इसकी सारी तफसीलात लिख के मंगवाएं, क्योंकि यहाँ पर बे सर्फ के अहकाम को भी देखना होगा। ऐसे ही नहीं, वही तो है ना इजी मनी, कि भाई लोग पहले से परेशान हैं। हिंदुस्तान में इस्लामिक फाइनेंस के फ्लॉप होने की बड़ी वजह यह है कि लोगों ने इस्लाम का नाम लेके मुसलमानों को डुबाया है, उनको बर्बाद किया है। अब लोग कहते हैं कि भाई तुम लोग तो इतना ले रहे हो, बाहर जो मारवाड़ी है वो तो 1% ले रहा है। तो इसके लिए ये जो मसाइल हैं हमने तो सिर्फ मतन के तौर पर यहाँ बयान किया है। जो इनफिरादी चीज़ें हैं आप ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए तफसीलन लिख के दें, इंशाल्लाह उन पूरे चीज़ों पर गौर व फिक्र करके ही उस पर कोई हुक्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि चिटफंड की तारीफ क्या है। चिटफंड चंद अफराद का मिलकर बाहमी ताउन के लिए एक अमीर की मातहती में अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा जमा करके एक मुश्त बड़ी रकम हासिल करने के लिए तदबीर करना। थोड़ा थोड़ा जमा किया, थोड़े पैसे से किसी का भी कुछ भला नहीं होगा, हो सकता है एक का भला हो जाए। चिटफंड की तारीख, जैसे मैंने बताया, चिटफंड की तारीख बहुत पुरानी है। 1930 में केरला में तकरीबन 166 बैंक थे। कितने? 166 बैंक थे जो चिटफंड चलाते थे। चिटफंड चलाने में केरला बहुत मशहूर है। वो स्टेट जिसने ऑफिशियली बाकायदा चिटफंड शुरू किया हिंदुस्तान में, सबसे पहले वो केरला ही है।
ये 1969 में केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से शुरू हुआ था। यूरोपियन ममालिक में भी चिटफंड को रोस्का के नाम से जानते हैं। रोस्का मतलब रोटेटिंग एसोसिएशन ऑफ सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन। इस नाम से क्या है वहां भी जानते थे। अब ये सारी चीजें है ना वहीं से थोड़ा थोड़ा करके ली है। अब हमारा मसला ये है कि हम क्या करेंगे, जो चीज आती है चलो भाई वहां से लिया ठीक है आप जो कर रहे, नहीं, हम बहैसियत आलिम होने के हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनको जो चीज सही कर सकते हैं उसको सही बताएं, जो चीज गलत है गलत बताने के साथ सही तरीका भी बताएं, वरना सिर्फ गलत ही बताएंगे तो फिर वो लोग रुकेंगे नहीं। चिटफंड की बुनियादी सूरतें, दो सूरतें। चिटफंड शुरू करने का बुनियादी मकसद ये था कि बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक बड़ी रकम जमा करें, ताकि उन सारे लोगों में जिसको भी पैसों की जरूरत पेश आए तो उन जमाशुदा रकूम से उनकी मदद की जाए। लेकिन आज के दौर में ये कैसे काम करता है इसको समझना जरूरी है। एक सूरत यह है कि चंद अफराद मिलकर माहाना मुतअय्यना रकम अदा करें और कुरा अंदाजी के जरिए चिट्ठी के शुरका में से जिसका नाम निकल आए उसको दे दी। दूसरी सूरत यह है कि शुरका में से कोई शख्स अपनी बारी आने से पहले, यहां कुरा वुरा कुछ नहीं होता बल्कि बिट लगाई जाती है। कुरा अगर डालेंगे तो पता नहीं किसकी बारी कब आएगी, हो सकता है पहली बार, हो सकता है 5वीं बार, हो सकता है 10वीं बार। तो अपनी बारी आने से पहले नुकसान ही के साथ चिट्ठी ले ले। जैसे मैंने बताया कि भाई नुकसान करके क्या किया, अब चिट्ठी ले लिया। जैसे एक चीज है 3 लाख की चिट्ठी है, अब 3 लाख की चिट्ठी को एक आदमी ने बोली लगाई 2,90,000, दूसरे आदमी ने बोली लगाई 2,60,000, तीसरे बंदे ने बोली लगाई 2,50,000, चौथे बंदे ने बोली लगाई 2,10,000। तो 2,10,000 जिसने सबसे कम बोली लगाई उसको वो रकम दे दी जाती है। अब यहां पर जो 90,000 बचे हैं उसमें से 5% सर्विस चार्ज मतलब 15,000 रुपए ले लिए। 75,000 रुपए जो है उसको क्या करते हैं, लोगों के दरमियान तकसीम कर देते हैं। अब बंदा क्या करता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हकीकत में पैसों की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि उनका मकसद पैसों को रख के पैसा कमाना, दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाना। उनको मालूम है कि भाई मैं अगर लगा भी दूं तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन 5-7 बंदे तो ऐसे होंगे जिनको पैसे की जरूरत होगी। अब वो क्या करेंगे, जानबूझकर पैसा हासिल करने के लिए कम कीमत लगाएंगे, क्योंकि इसका उसूल यह है कि जो जितना कम लगाएगा उसी को दिया जाएगा। जिसकी वजह से अगर कम से कम चिट्ठी की बोली लगती है तो उतना ज्यादा जो लगाने वाले हैं उनको क्या होगा, सूद मिलेगा। चिटफंड की एक खास सूरत, जैद तकरीबन 10 साथी मुंतखब करके यौमिया एक मखसूस रकम 100 रुपये हर साथी से वसूल करता है। इस तरह 10 दिनों में 10,000 रुपये हुए। वो 10,000 रुपये जैद ने सबकी रजामंदी से, जैद ने सबकी रजामंदी से पहले खुद ही ले लिया और अपने तसर्रुफ में ले आया, जिसकी सूरत हमने जिक्र की। अगर सब के सब राजी हैं तो फिर कोई मसला नहीं। दूसरी सूरत, एक इदारा है जो चिट्ठी का चिटफंड चलाता है। इसका तरीक़ेकार ये है, मसलन अगर 1 लाख की चिट्ठी है और इसमें से हिस्सा लेने वाले 10 अफराद हैं, तो ये 10 अफराद माहाना 10,000 रुपये जमा करते हैं, जो कि मजमूई तौर पर 1 लाख की रकम बनती है। इस 1 लाख रुपये को इन 10 अफराद में से जिसका नाम कुरा अंदाजी के जरिए पहले निकल आए उसको एक मुश्त दे दिया जाता है। अलबत्ता 2% सर्विस चार्ज काट के, 3% सर्विस चार्ज काट के, 5% सर्विस चार्ज काट के, यानी जिस शख्स का कुरान अंदाजी के जरिए पहले नाम आए तो उसे एक मुश्त 1 लाख रुपये देने के बजाय एक मखसूस रकम 2,000 रुपये वगैरह काट के 98,000 रुपये दिया जाता है। अब इसका मसला क्या है,
इसके सिलसिले में दारुल देवबंद की राय यह है, बैतुल माल में मौजूद अफराद अगर रकम जमा करने में मेहनत करते हैं, बैतुल माल में जो बॉडी है रकम जमा करने में मेहनत करते हैं, तो मेहनत के बकदर बैतुल माल वालों के लिए जायद रकम लेना दुरुस्त होगा, यानी काटना दुरुस्त होगा। इसको हुसूल ज़र का जरिया ना बनाएं, क्योंकि इसका मकसद ही मुआवनत है। मुआवनत है तो मुआवनत की हद तक रखें, इसको हुसूल ज़र का जरिया ना बनाएं। और चूंकि पैसों का मामला है, अगर इसको पैसों ही को हुसूल ज़र का जरिया बनाएगा तो फिर क्या लाजिम आएगा? सूद लाजिम आएगा। ये सूद में दाखिल होगा। बैतुल माल के अफराद कितनी मेहनत करते हैं ये हमारे सामने नहीं, इसीलिए कहा कि भाई 2% ले लो, 3% ले लो, ये तो हमारे सामने नहीं, इसलिए उस पर कोई हुक्म कुल्ली लगाना मुश्किल है कि बैतुल माल वालों का इतनी रकम लेना दुरुस्त है या नहीं। आप खुद उसकी तहकीक कर लें। इसीलिए अगर किसी बंदे ने 2% के हिसाब से पकड़ा और आखिर में जब 10 महीने मुकम्मल हुए, उस मौके पर 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो यह है कि जितना 2% पकड़ा उससे ज्यादा खर्च हो गया। अगर उससे ज्यादा खर्च हो गया, अब जो बैतुल माल वाले हैं अगर वो कहते हैं कि देखो भाई आपने जो 2% दिया था हमें, खर्च इतना ज्यादा हो गया, उसकी सारी तफसीलात ये हैं। और जो हिस्सेदार हैं 10 के 10, वो कहते हैं चलिए हम अपनी सवाबदीद पर 500 500 200 200 रुपए जो है उसको दे देंगे। दूसरी शक्ल ये है कि ये जो बैतुल माल वाले हैं, वो जिम्मेदार चलाने वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम खुद इसको गोया के तबर्रो के तौर पर देंगे, फिर कोई मसला नहीं। और तीसरी शक्ल ये है कि 2-2 हजार रुपए बचाए कलेक्ट किए, लेकिन आखिर में हिसाब लगाते वक्त देखा कि कुल 5,000 रुपये बच गए। अब क्या करेंगे उसको? अगर जितने साथी हैं सब के सब कहते हैं कि हमारे तरफ से बैतुल माल के लिए हदिया है, फिर रख ले, उसको किसी खैर के काम में खर्च कर दें। और वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं, हमारा पैसा चाहिए, तो बैतुल माल वालों की जिम्मेदारी है कि उसको हर आदमी के हिसाब से तकसीम करके लौटा दें। चिटफंड का शरई हुक्म। चिटफंड हकीकत में कर्ज का मामला है जिसमें हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद गोया के आपस में ये मुआहदा करते हैं कि इनमें से हर मेंबर माहाना एक मुअय्यन रकम जमा कराएगा, माहाना एक मुअय्यन रकम जमा कराएगा, और फिर वो जमा शुदा रकम उन्हीं मेंबरान में से, जिन मेंबरों ने शामिल हुए हैं शुरू में, उन्हीं मेंबरान में से किसी एक मेंबर को पूरा अंदाजी के जरिए मुंतखब करके बतौर कर्ज दे दी जाएगी, और वो शख्स इस कर्ज को माहाना किस्तों की शक्ल में वापस लौटाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल होता है, वो क्या है कि आम तौर से लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर जोश तो होता है, लेकिन सही तरीके पर चलाने का, नज़्म व नस्र का तरीका नहीं आता। और जिन लोगों को मुंतखब करके लिया जाता है, एक बंदा देखा कि चलो भाई 10-10 हजार लगाने से 1 लाख एक साथ क्या होगा, 1 लाख मिल जाएंगे। अब उसने कहा कि मुझे भी चाहिए, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो इतना खराब है, इतना धोखा दिया है कि अगर उसका नाम दूसरी मर्तबा निकल के आ गया तो बकिया चिट्ठी बांधेगा ही नहीं, बकिया चिट्ठी बांधेगा ही नहीं। आमतौर से क्या करते हैं, भाई ये तो सबके लिए है, सबको ले लिया। अब ये एक बंदे ने चिट्ठी नहीं बांधा तो फिर पूरा निजाम खराब होगा और खामखा इस्लाम का नाम बदनाम होगा। इसके लिए जरूरी है कि इसको टेक्निकली भी सीखें कि किस तरह से वसूल की जाती है, और इसी तरह से किसी बंदे का नाम पहले आ जाए, बतौर जमानत के कुछ रख लें। ये सारी चीजें क्या है, आपका जो इदारा चलाने वाला है उसकी जिम्मेदारी है कि देखने में तो छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन इसके पीछे झगड़ा बहुत बड़ा है। अगर हिम्मत है तो शुरू करें, हिम्मत नहीं है, संभाल नहीं सकते, बेहतर यह है कि इस्लाम को बदनाम ना करें। हमारी राय ही नहीं कि शुरू करें, वरना बंदा क्या किया, भाई हलाल है, मदद करना है। और हमारे मुआशरे में भी ऐसे कोई अल्लाह वाले लोग नहीं हैं कि लेने के बाद ठीक से वापस कर दे। इसके लिए सारी चीज़ों को, बल्कि केरला में हमने देखा, क्या देखा कि इस तरह की जो मस्जिदें हैं ना, मस्जिदों में ये होता है,
वो लोग क्या करते हैं कि वहां के ऑफिशियली जो मस्जिद के 2 जिम्मेदार हैं वो कहते हैं कि आप 10-10 हजार रुपए देकर हमारे पास शामिल हो। अगर चाहिए शामिल होना चाहते हैं तो मस्जिद के 2 जिम्मेदारों की जमानत लेके आइए, मस्जिद के 2 जिम्मेदारों की। चूंकि मस्जिद के जिम्मेदारों को माहौल से वाकिफियत होती है, मोहल्ले के हालात से वाकिफियत होती है, अगर वो गड़बड़ है पहले तो जमानत ही नहीं देंगे। पहले तो क्या करेंगे? जमानत ही नहीं देंगे। अगर जमानत दे दिया, चूंकि वो बड़े जिम्मेदार हैं, उन्होंने जमानत दिया है, अब बैतुल माल वाले कह सकते हैं जनाब आला आपने जमानत दी है, आप दें या आप कलेक्ट करके दें, आप दे या आप कलेक्ट करके दे, जिसकी वजह से निजाम काबू में रह सकता है। वरना इस तरह के बहुत सारे बैतुल माल हुए। बाज़े मर्तबा क्या होता है कि एक बंदा खड़ा हुआ जुनैद बगदादी बन के कहता है कि मैं दीन का काम करूंगा। क्या काम करूंगा? कि लोगों को मदद करूंगा। अब मदद करने के बहाने एक चिट्ठी आई, दे दिया, दे दिया, तीसरी चिट्ठी आई, शाम में सुबह आए, वो हजरत जो चलाने वाले हैं वो हजरत गायब हो गए। देखा कि भाई कुरा के लिए लोग आके खड़े हैं, ऑर्गेनाइजर। तो इसके लिए यहां पर भी जिस बहुत मस्जिद में, जिस इलाके में कोई बंदा इस तरह से खड़ा होता है तो उस इलाके के बड़े उलमा, मस्जिद के जिम्मेदार, उस इलाके के जिम्मेदारों पर लाजिम है कि उसकी निगरानी करे। वरना आम तौर से इस्लाम के नाम से ही मुसलमानों को ज्यादा लूटा। इन बैंकों ने उतना नहीं लूटा जितना कि इस्लाम के नाम से लूटा। लिहाजा अगर करना है तो सही करें, वरना करें ही ना। कोई सवाल? जी कुछ लोग जो है ये चिट फंड जो चलाते हैं तो उसमें ज़िम्मेदार जो होता है वो सख्ती से वसूल करने के लिए ऐसा करता है कि हर इतवार को जो है चिट्ठी खुलेगी, तो शनिचर के दिन जो है उनको सारी रकम जमा करानी रहती है जी। अगर कोई बंदा शनिचर के दिन अगर जमा नहीं कराता है जी, तो उसको एक दिन के हिसाब से भी पेनल्टी लगाते हैं। पेनल्टी लगाते हैं। तो वो पेनल्टी लेना उनका सही है या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया। ये पेनल्टी लगाने का मकसद क्या है? ताकि वो लोग जो है पेनल्टी भरने के डर से पहले जो है दे दे। अब इस्लामिक बैंक में भी ये मसला आया, इस्लामिक बैंकों में। क्यों? कि वहां पर मुराबाहा बेसिस में कोई चीज बेची जाती है। मुराबाहा क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, नफे के साथ बेचना। अगर आपको ये चीज चाहिए, नकद देंगे तो 800 रुपये, उधार देंगे तो इसकी पहली कीमत 1000 रुपये, आप 10 महीने में अदा करें। 100 रुपये के 10 महीने में 100 रुपये के हिसाब से अदा करें। कन्वेंशनल बैंक क्या करता है? कन्वेंशनल बैंक भी कहता है, उसका तरीका अलग है। वो पहली प्राइस को 800 ही रखता है, 200 रुपये सूद लगाता है, 200 रुपये सूद लगाता है, जिसकी वजह से वो मामला दुरुस्त है। और कन्वेंशनल बैंक क्या करता है? ताखीर की वजह से सूद पर सूद लगाता है, ताखीर की वजह से सूद पर सूद लगाता है, जिसके डर से क्या करते हैं कि लोग वक्त पर बांधते हैं, वक्त पर किस्त अदा करते हैं। लेकिन ये लोग तो मुंह मरे आदमी हैं। कौन? इस्लामिक बैंक वाले। जैसे ही किसी ने इस्लामिक बैंक से लिया, खड़ा हो जाता है सीना तान के, क्या नाम है? इस्लाम है ना, सब्र करो। अल्लाह के नबी ने कहा है कि अगर वसूल करने जाओ नरमी बरतो। भाई किसका पैसा है ये? जो 800 रुपये या 1000 रुपये की चीज जो दी है, ये किसी का सदके का आसमान से उतरा पैसा नहीं, ये पब्लिक का पैसा है। सबके मफाद उसके साथ मुंसलिक है और लोग इसको नाजायज जरिया बना लिया। तो फिर पूरे दुनिया के उलमा की जो बॉडी है अयोफी, उन्होंने सर जोड़ के बैठ के सोचा कि भाई हम लोग एक्स्ट्रा पैसा लेंगे तो ये सूद हो जाएगा, अगर नहीं लेंगे तो इसी बहाने लोग ताखीर भी करते हैं, और ताखीर करते हुए चूंकि उनको मालूम है ताखीर करने की वजह से इस्लामिक बैंक कोई उजरत एक्स्ट्रा नहीं लेगा, तो इसी बहाने जानबूझ के ताखीर करते हैं। तो इसकी क्या शक्ल होगी? इसकी शक्ल वही होती है जैसे पहले गारंटर लो, गारंटर लो कि गारंटर की वजह से अगर ये नहीं देगा तो उसके जरिए से वसूल करें। अब चंद दिनों के बाद गारंटर ने देखा कि भाई ले कोई रहा है, मुसीबत मेरे सर में, इसलिए गारंटर भी नहीं आते।
कौन कहता भाई मुझे नहीं पता, तुमको चाहिए तो तुम अपने हिसाब से कर लो, मैं गारंटर वारंटर नहीं खड़ूंगा। अब यहां पर मसला आया कि ऐसी सूरत में क्या शक्ल निकाली जा सकती है शरअन, कौन सी शक्ल निकाली जा सकती है? आप हजरात बताएं, पूरे उलमा है। सदका वाली, रहन, खैराती फंड कायम किए जाए और अल्लाह के नाम पर जितना आएगा उसको लेके रख ले, अगर वो नहीं देगा तो वहां से दे दे। जी, उसकी क्या शक्ल हो सकती है? सूद लेकर सदका कर दे उसको, सूद लेकर सदका कर दे, पेनल्टी लेकर सदका कर दे। पेनाल्टी लेकर सदका कर दे। जी, और देखिए अल्फाज बदले तो हुक्म बदल गया, इसलिए थोड़ा देखे, वरना लोग कहेंगे भाई इस्लामिक बैंक साला सूद लोगे। जी, उसको वापस कर दे। उसको पहले से मालूम है ये खबीस लोग अगर पेनाल्टी भी लेंगे मुझे वापस करेंगे, इसलिए वो जानबूझ के दाखिल करेगा। जानबूझ के दाखिल करेगा। इसकी क्या शक्ल हो सकती है? शरअन क्या शक्ल है? देखा उलमा ने सर जोड़ के, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास वो है जो इन्होंने कहा क्या, तसद्दुक बिज़्ज़मान। क्या है? तसद्दुक बिज़्ज़मान, यानी अपने ऊपर सदक़े को लाजिम कर लेना। तो उसकी वजह से क्या होगा, आम तौर से कन्वेंशनल बैंक जैसे देता है उसी हिसाब से इस्लामिक बैंक भी देता है। यानी क्रेडिट असेसमेंट करते ना कि भई ये बंदा लौटाने के काबिल है कि नहीं है, इसकी तनख्वाह कितनी है, ये अकाउंट कहाँ खोला है, ये सारी चीजें देखना कोई शरअन खिलाफ शरअ नहीं है। लिहाजा उसके साथ साथ ये सारी चीजें देखने के बाद अब उसको दे दिया, देने के बाद उस पर चूंकि वो खुद इल्तिजाम करके दस्तखत करता है और गाड़ी के कागजात भी कौन रखता है? बैंक रखता है। लिहाजा तसद्दुक, इल्तिजाम तसद्दुक की वजह से चूंकि उसने सदक़े करने का, लुज़ूम सदक़े पर दस्तखत किया है, अगर सदका नहीं करेगा उस पर कानूनी चाराजोई की जा सकती है, उस पर केस किया जा सकता। आप देखा साला 1 लाख की गाड़ी के लिए सदका नहीं दूंगा तो एक केस ठोक देंगे। अब उसके चक्कर में गाड़ी चक्कर हो जाएगी, इसलिए कहते हैं भैया पहले दे दो। अब ये जो सदका का पैसा है इसको बैंक अपने जाती मुनाफे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। अब उसको क्या करते हैं कि सदका फंड, जैसे मौलाना ने बताया, सदका फंड कायम करते हैं, उसमें उसको जमा के बगैर सवाब की नीयत के सदका करते। यही शक्ल यहां भी हो सकती है, जैसे आपने बताया कि भाई उसको लाजिम करें कि भाई अगर मैंने नहीं दिया तो मैं इतना सदका करूंगा। और चूंकि हमारे पास उतना बड़ा कोई सेटअप नहीं है, इसके लिए आसान वही है कि अगर किसी इलाके में इस तरह से करते हैं, सदक़े से भी बेहतर यह है कि उस इलाके के जिम्मेदारों की मदद ले, जैसे केरला वगैरह में कर रहे हैं। तो अगर पेनल्टी ले ली जाए और उसके बाद पहले सदका कर दे वही आदमी तो चल सकता है? हाँ, वो आदमी क्यों करेगा, उसने तो पेनल्टी दे दिया। नहीं, पेनल्टी देने के बाद जिस आदमी के पास जमा हो रही है सारी पेनल्टी, फिर वही मतलब अपनी जिम्मेदारी से, हाँ वही तो है जैसे इस्लामिक बैंक करते हैं, उसी तरह कर दे जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। और आपका पेनल्टी लेने का मकसद क्या है? एक्स्ट्रा पैसा लेना नहीं है, निजाम को काबू में रखना है। दो चीजें अलग अलग हैं। लोग कहते हैं कि भाई पेनाल्टी क्या सूद क्या, दोनों एक ही हुए। भाई वहां तो सूद उस बैंक का नफे का हिस्सा बन रहा है, उस इदारे का नफे का हिस्सा बन रहा है। पेनाल्टी अगर ली जाएगी तो इसको नफे का हिस्सा नहीं बना सकते। ये क्या है? सवाब के साथ करे चले, बगैर सवाब की नीयत के ना करें। आप सवाब की, कौन दे रहा है, किसकी पेनाल्टी है? आप सवाब की नीयत से करने से क्या आपको सवाब मिल जाएगा? कौन दे रहा है सदका? और सदका जो सदका देने वाला तो नहीं कर रहा है ना, तीसरा पार्टी इदारा कर रहा है ना। आप कर ले, अल्लाह करे आपको मिल जाए सदके का सवाब भी। जी जी, टेंडर होता है।
जी 2,30,000 की ज़रूरत है, अब जी। जो सबसे कम है उसका तय करके उसको दे दिया जाता है, लेकिन उसके 70,000 ऑर्गेनाइजेशन वो अपने पास रख लेता है और ये कहता है जब सारों का ख़त्म हो जाएगा तब तुझे 70,000 लौटाऊंगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अपने कारोबार में लगाते हैं इस पैसों को। तो गड़बड़ है ना जी, ये तो गड़बड़ है ना। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये आम तौर से इस तरह शुरू करने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, अकाउंट मेंटेनेंस है, अंग्रेजी के अल्फाज झाड़ के उलमा को लेते ही नहीं। यहाँ पर उलमा की शरई जिम्मेदारी है कि भाई आप उसके बारे में सही रहबरी करें, अगर गलत चलता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और दूसरी एक, अगर कि वो कारोबार में ना लगाए, अपने पास महफूज रखे तो कारोबार में नहीं लगाते, महफूज रखते हैं। और महफूज रखने का मकसद ये है कि आपस जब करेगा तो ठीक से करे, लेकिन इससे कोई खासा फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिकली देखेंगे क्या फायदा होगा। फायदा ये अक्सर मकसद तो उनका वही होता है, वो कहते नहीं है, कारोबार करते हैं। हे, अगर कारोबार करते हैं तो बिल्कुल हराम है। किस बुनियाद पर कर रहे हैं कारोबार। बल्कि इससे आगे की एक बात बताऊं मैं, हमारे यहाँ की इदारा है हजरत मौलाना आकिल हुसामी साहब जी। ये जो मुफ्ती साहब ने बताया कि जो 70,000 रुपये बचे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो उसको इस्तेमाल करते, बल्कि उसको महफूज कर लेते। हाँ, फिर जब दोबारा टेंडर होता है तो उसमें जो 70,000 बचे उसका 2 टेंडर रखते हैं और इस हिसाब से वो रकम वापस कर देते हैं जिसका पूरा देखिए मिलान। इसको आप हजरात चूंकि वहाँ के उलमा है, इसकी पूरी शक्ल देखें, कहीं गरर तो नहीं आ रहा है, कहीं गरर तो दाखिल नहीं हो रहा है कि किस हिसाब से 70,000 ले रहे हैं। अब फिर दूसरे से 70,000 ले लिया, फिर तीसरे को जो दे रहे हैं, जो बोली लगाएगा उसको देंगे। ये सारी चीजें ये मिन व अन देखने की हैं। और पहले एक प्रोजेक्ट बनाए और उसको उलमा से अप्रूव कराएं, बाद में शुरू करें। हमारी मुसीबत क्या है कि पहले बगैर उलमा के मशवरे के धड़ 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 करके शुरू कर देते हैं। जब एतराज़ात आते हैं तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ ना कुछ तावील करते हैं। हमने ये लिया था, जैसे अय्यमिया है ना, बेंगलुरु में शुरू हुआ था। शुरू में उससे लोगों ने पूछा कि भाई ये जो तुम रकम दे रहे हो प्रॉफिट के नाम से, इतनी कहाँ से आ रही है। कहा मैं वकालत करता हूँ, मैं 1 रुपया नहीं लेता, जितना नफा आता है सबका सब कुछ दे देता हूं। फिर लोगों ने टेक्निकली एतराज किया, इतना नफा आएगा तो तेरा इदारा कैसे चलता है। फिर कहा हम मुजारिबा करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, मुजारिबा। अल्फाज भी कहने नहीं आते खबीसों को। और इसके पीछे जो पुश्त बनाई है उलमा है, वो कहते हैं आप है ना इसको ये बताएं, आप इसको ये बताएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो आपने शक्ल बताई बहुत कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है, इसको पहले पूरे तरीके से तहरीर करें, अपने अपने हिसाब से खुद मुफ्ती या खुद मैनेजर ना बन जाए। और अगर कोई शक्ल बनती है तो उसको उलमा के सामने रखें, फिर अप्रूव मिलने के बाद शुरू करें। जैसे इस्लामिक बैंक वगैरह में क्या होता है, एक प्रोडक्ट डेवलप होने के लिए पहले उलमा की टीम होती है, उनके सामने जाके वो जो बैंक के मैनेजर्स हैं, जो चलाने वाले, कहते हैं कि भाई हमको इस तरह का एक प्रोडक्ट चाहिए और आप शरिया कंप्लेंट बना के दें। वो लोग पूरे उलमा 4-5 उलमा बैठ के उसको किस तरह से हम बना सकते हैं, किस अक्द के तहत में आएगा, उसकी अग्रीमेंट क्या होगी, सारी बना के नहीं दे देते, बल्कि उसको अप्रूवल के लिए अपर जो उलमा की जो बॉडी होती है उनके पास भेजते हैं। फिर वहां से देखने के बाद वहां से अप्रूव होता है तो फिर शुरू करते हैं। हमारे पास पहले बिस्मिल्लाह करो, बाद में इंशाल्लाह फैसला करेंगे हलाल है या हराम। ठीक है, तो ये जो मजमून है ये अहम मजमून था, इसलिए इसको लिया। आगे का जो मजमून बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने जो कहा ना कि पेनल्टी ले ले फिर सदका करे, जी, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। पेनल्टी ले लेना और फिर सदका करना, और आपने जो दलील दी उसमें थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। वो बजाते खुद सदका कर रहा है और यहाँ भाई पेनल्टी नाम रखा है आपने, तसद्दुक बिज़्ज़मान असल है, इसको कुछ भी नाम दे, पेनल्टी कहे, कुछ भी कहे। यानी यहाँ पर तो ये ले लेगा और फिर सदका करेगा, और आपने जो दलील दी है वहाँ पर ये होता है कि वो बजाते खुद सदका करता है। बजाते खुद सदका नहीं करता, बैंक लेती है, वो खुद सदका थोड़ी करेगा, बल्कि बैंक कलेक्ट करती है। बैंक कलेक्ट करके उसको सदका फंड में जमाती है। हाँ, तो बैंक बतौर सदके के लेती है ना। हाँ, तो यहाँ भी तो यहाँ पर तो ये पेनल्टी अगर नाम रखी जाएगी, पेनल्टी रखें,
हाँ समझने के लिए नाम पेनाल्टी रखें, सदका वदका करेंगे तो फिर उसमें निकाल लेंगे, लेकिन मकसद जो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है, आप उससे जो अग्रीमेंट कराएं सदक़े का कराएं, हाँ तो बार ठीक है, ये सही वही होगा। वही तो है। वही समझने के लिए आवाम को आप कहेंगे सदका, वो कहेगा कि साला मैं सदका, मैं अपने हिसाब से, तुम कौन होता है? आप उससे कहेंगे भाई सदका नहीं, लेट करोगे पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन अंडरलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इनिशियली जब दाखिल होगा, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को उसके सामने डिस्क्लोज जब करेंगे, बताएंगे, तो उसके सामने वाज़ेह करें, मामला खत्म। जी हाँ हाँ, सदका करने की यही तो मसला है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं, अगर उसने तसद्दुक बिस ज़मान का इल्तिज़ाम कर लिया, दूसरे उलमा इसी वजह से इसको नहीं मानते, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लेकिन उसी की जानिब से सदका होगा। भाई पूरी चीजें वाजे करें, क्या छीनना पाया जा रहा है? उसको हम क्यों कहें कि भाई तुमको सदका ही मत दो, जितना लिया उतना वापस करो। अगर टाइम पे वापस कर देगा तो उस पर सदका करना लाजिम तो नहीं होगा ना। भाई एक आदमी ने गाड़ी लिया, 1 लाख की गाड़ी है, 10-10 हजार रुपए वापस करना है। अब 10 हजार के लिए वापस करने के लिए टाइम फ्रेम दे दिया, 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर। अब उसको कहते हैं अगर मैंने 5 तारीख तक अदा नहीं किया तो मैं सदका फंड में इतना जमा करूंगा। ये कब लाजिम होगा? जब वो नहीं देगा तो लाजिम होगा, हर हाल में देना लाजिम नहीं होगा। नजर वजर नहीं, यहां पर असल में निजाम को काबू करने के लिए वो जो पैसा लिया जा रहा है, उस पैसे को 2 मसरफ होगा, या तो उसको सदका करे या तो बैंक अपने हिसाब से अपने अंदर के लिए ले ले। अब यहां पर कहते हैं कि बैंक अपने नफे के तौर पर ना ले, क्योंकि वहां पर कर्ज के ऊपर ज्यादती होकर सूद हो जाएगा, बल्कि अपने निजाम को काबू रखने के लिए उसके खुद अग्रीमेंट में साइन करवाएं और सारी बातें बता के साइन करवाएं, सारी बातें बता के साइन करवाएं कि अगर मैंने नहीं दिया, जैसा कि क्रेडिट कार्ड का मसला है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, वो कहते हैं कि 50 दिन के अंदर अंदर वापस कर दिया तो आपको 1 रुपया सूद देना नहीं पड़ेगा। अगर 50 दिन से आगे बढ़ा तो एक दिन के हिसाब से इतनी % सूद देना पड़ेगा। अब क्रेडिट कार्ड लेना जायज है कि नहीं जायज है? भाई मैं क्रेडिट कार्ड का पूछ रहा हूं, पहले बताएं जायज है कि नहीं जायज है? नहीं जायज है। जायज है कि नहीं जायज है? जायज है कि नहीं जायज है? जायज है कि नहीं जायज है? दारुल देवबंद का फतवा यह है कि अगर यकीन कामिल हो कि मैं वक्त पर ऑन डेट इतनी रकम वापस कर दूंगा और उसको उस क्रेडिट कार्ड की जरूरत हो, यानी डेबिट कार्ड से उसकी जरूरत पूरी नहीं होती। आम तौर से सफर जो करते हैं, इंटरनेशनल सफर, वहां पर डेबिट कार्ड उतना काम नहीं आता जितना क्रेडिट कार्ड काम आता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक इंटरनेशनल लेवल के मसारिफ को पूरा करने के लिए है। अब एक बंदा है ताजिर, वो बाहर के सफर करता है, यूके गया, यूएस गया, कनाडा गया। अब वहां पर जाने के लिए फौरन उसको क्या है, जैसे ही एंटर हुआ एयरपोर्ट में उसके पास पैसे नहीं है। अब क्या करेगा? ये क्रेडिट कार्ड के जरिए कुछ ना कुछ तो काम चला सकता है। अब शरीयत ये कहती है, आयोफी ये कहती है कि पहली शर्त ये है कि आपका काम डेबिट कार्ड के जरिए मुकम्मल ना हो। अगर डेबिट कार्ड के जरिए पूरा हो जाता है तो फिर क्रेडिट कार्ड लेना मुनासिब नहीं। बगैर जरूरत के क्यों अपने ऊपर कर्ज डाल रहे हो? और क्रेडिट कार्ड जो देता है बैंक, वो कहता है कि आपके ट्रांजैक्शन को देख के लिमिट फिक्स करता है। आपके ट्रांजैक्शन को देख के, मिसाल के तौर पर एक बंदे का ट्रांजैक्शन को देख के 1 लाख रुपए फिक्स किया, तो बैंक को पहले से अंदाजा है कि ये 2 लाख तक वापस करने की सलाहियत रखता है, वरना कोई पागल थोड़ी है कि 5 लाख का दे देगा। अब यहां पर बैंक भी अपने हिसाब से हिफाजत कर लेता है अपने आप को। उसके साथ साथ शरीयत ये कहती है आपको यकीन कामिल हो
कि आपने जो पैसा क्रेडिट कार्ड के जरिए से लिया है, कर्ज की मंजूरी हुई है, वो कर्ज वक्त मुतअय्यना पर वापस करने का यकीन कामिल हो तो लें, अगर यकीन कामिल न हो तो ना लें। क्यों? कि खामखा सूद में जाएंगे। अब यहां पर भी वही मसला है, जिस बंदे को यकीन कामिल हो कि मैं 10-10 हजार रुपए वापस लौटा दूंगा, वो आके फैसिलिटी ले, और अगर वो फैसिलिटी लेता है तो फिर 10,000 लौटाने की सूरत में 1 रुपया भी सदका करना उस पर लाजिम नहीं है। यह सिर्फ निजाम को काबू करने के लिए रखा गया है, सदका लेने के लिए नहीं रखा गया। लिहाजा एक बड़ी टॉपिक है, इसको छोड़े, वरना अभी देखिए 11:30 हो गया। मुफ्ती साहब, आपने कहा नहीं कि 10 अफराद हों, इधर 10 अफराद हों लेकिन चिट्ठियाँ 11 निकलेगी और एक बैतुलमाल लगी, उसका हुक्म तो रह गया। वो तो उसका हुक्म तो आदमी जवाज का कहा ना भाई, किस हिसाब से ले रहे हैं? 10 का आपने ले लिया, 11 चिट्ठी लेंगे, एक चिट्ठी पूरा बैतुलमाल ले लेगी, तो अब वहां वही हुक्म है, एक चिट्ठी के बकदर आपको अखराजात हैं तो फिर लें, अगर जितना बच जाएगा उसको वापस लौटाएं। ये मौलाना हबीब साहब ने 2 दिन का रखा ना, ये 2 दिन का नहीं है, ये 20 दिन का प्रोग्राम है। ये तो हमने सिर्फ एक तारुफी प्रोग्राम रखा। ये तो अच्छा हुआ, इतने सवालात आए, हल हुए, लेकिन चंद सवालात जैसे आपने किया, वे ये तसद्दुक़ बिल इल्तिज़ाम कैसे होगा, ये फ़िक़ही चीज़ें हैं और इस पर बहुत सारा मवाद है और हमारे उलमा को मालूम होना चाहिए ताकि हम शरई एतबार से हल पेश करें। और शरीयत ये कहती है कि बहुत सारी चीज़ों में मसलिहत की बुनियाद पर बाज़ चीज़ों को इख्तियार करना पड़ता है, लेकिन उस मसलिहत की आड़ में हुक्म शरई ना टूटे, उस मसलिहत की आड़ में हुक्म शरई ना टूटे, कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो। इसी तरह अक़ल आम्मा उसको कबूल भी करे, अकल उसको कबूल भी करे। लिहाजा ये सारी चीज़ें बहुत वसी चीज़ें हैं, फिर भी अल्लाह का फजल है, जितना आ गया आ गया।